हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। जियोग्राफी के अंतर्गत आपको महाद्वीपों की सीरीज में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और आपको यूरोप महाद्वीप के लेक्चर दिए जा चुके हैं। अब आपके सिर्फ दो महाद्वीप बचे हैं, जिसमें से एक महाद्वीप जो है अंटार्कटिका महाद्वीप हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और अगला आपका महाद्वीप जो बचेगा वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बचेगा, उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। बाकी पिछले लेक्चर में बहुत लोगों के कमेंट्स भी आए थे। कुछ लोगों ने कहा था कि करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ाया करिए, तो करंट अफेयर के लेक्चर आपको ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। आपको जुलाई महीने का करंट अफेयर दिया जा चुका है। जून तक का करंट अफेयर के महत्वपूर्ण चीज़ें प्रियांशु सर के द्वारा भी बताई गई हैं, रैंकिंग वगैरह हमारे द्वारा भी बताई गई हैं, और उत्तर प्रदेश के भी करंट अफेयर का लेक्चर आपको ईसीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और रही बात अगस्त महीने के करंट अफेयर की, तो अगस्त महीने का करंट अफेयर जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो महाद्वीपों की सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों को, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, दूसरे नंबर पे आपका अफ्रीका महाद्वीप आता है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पे आपको अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से मिलता है, छठवें नंबर पे आपका यूरोप महाद्वीप है, और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। अंटार्कटिका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर जीरो पॉपुलेशन है। कोई भी जनसंख्या वहां पर 0% पॉपुलेशन वहां पर रहती है, मतलब कोई भी वहां पर नहीं रहता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इट इज द ओनली कंटिनेंट विच इज आइसोलेटेड एंड जीरो पॉपुलेटेड एंड कंप्लीटली कवर्ड विथ स्नो। ठीक है, तो मतलब हमेशा यह बर्फ से ढका रहता है। सिर्फ 2% जो एरिया है वो कुछ सीजन में बर्फ से नहीं ढका रहता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ रिसर्च स्टेशंस भी भारत के यहाँ पर बनाए गए थे। जो पहला आता है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा आता है मैत्री, फिर तीसरा है भारती। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दक्षिण गंगोत्री 1984 में यहाँ पर बना था। इंडिया इस्टेब्लिश द स्टडी सेंटर इन अंटार्कटिका, तो दक्षिण गंगोत्री पहला था, दूसरा था मैत्री, और तीसरा भारती 2015 में यह वहाँ पर रिसर्च स्टेशन बना था। तो इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक बना लीजिए DMB। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे पहले से फिर उसके बाद कौन कौन से रिसर्च स्टेशन, रिसर्च सेंटर वहां पर बनाए गए थे, स्टडी सेंटर वहां पर बनाए गए थे अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री, तीसरा है भारती। ओके, आगे देखते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कौन किया था? जैसे यहाँ पर बहुत लोगों के नाम है, जैसे पहली बार जेम्स कुक इंग्लिश सेलर थे। ये अंटार्कटिका को डिस्कवर करने के लिए तो गए थे, लेकिन वो क्रॉस करके पूरा इंटायर अंटार्कटिक सर्किल को क्रॉस करके वो बाहर निकल गए। लेकिन बाद में फेबियन वेलिंग शासन थे जो जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, वो स्टॉक नामक जहाज से ये गए थे। ठीक है, तो फेबियन वेलिंग शासन। उसके बाद फर्स्ट पर्सन हु एंटर इनटू दिस कंटिनेंट एंड रीच साउथ पोल, पहले आदमी थे वो रोनाल्ड अमुंडसेन थे, जो साउथ पोल पे दक्षिणी ध्रुव पर गए थे। तो नॉर्वे के थे, नॉर्वेयन एक्सप्लोरर थे। ओके, तो सबसे पहले जेम्स कुक गए थे, खोजने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने खोज नहीं कर पाई। उसके बाद फेबियन वेलिंग शासन गए थे, तो उन्होंने वो स्टॉक नामक शिप से 1825 में वो गए थे, जिन्होंने डिस्कवर किया मेन लैंड अंटार्कटिका का। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले थे रोनाल्ड अमुंडसेन, जो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया से कौन लोग गए थे? तो पहली बार गए थे लेफ्टिनेंट राम चरण, 1960 में गए थे। और फर्स्ट इंडियन टू रीच साउथ पोल वाज कर्नल JK बजाज। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका वाज रामचरण, लेफ्टिनेंट रामचरण थे 1960 में। उसके बाद दूसरे थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे, वो थे कर्नल JK बजाज। ठीक है, पहले रामचरण थे और उसके बाद दूसरे थे JK बजाज, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इंडिया ने जो रिसर्च सेंटर, स्टडी सेंटर वहाँ पे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कब कब इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो दक्षिण गंगोत्री 1984 में, मैत्री 1987 में, भारती 2015 में। ठीक,
98% अंटार्कटिका जो है पूरी तरह से हमेशा बर्फ से घिरा रहता है, पूरी तरीके से बर्फ से घिरा रहता है। सिर्फ 2% जो अंटार्कटिका क्षेत्र है, कुछ ही सीजन होते हैं, कुछ ही समय होता है जब बर्फ से वो घिरा नहीं रहता है, और बर्फ से घिरा रहता है। और बर्फ की मोटाई कम से कम 2 से 5 किलोमीटर मोटी होती है, बर्फ 2 से 5 किलोमीटर मोटी। और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई कोस्ट नहीं, जिसका कोई किनारा नहीं है, और ये हमेशा समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। बर्फ गल जाती है, फिर बर्फ फिर से वहां पर बन जाती है, जिसको एक तरह से इसको घटता बढ़ता रहता है, जिसलिए इसको कहा जाता है डायनामिक डायनामिक कंटिनेंट या एक्टिव कंटिनेंट, मतलब हमेशा परिवर्तित होने वाला महाद्वीप, एक्टिव रहता है हमेशा। ठीक है। हाँ, जैसे कि देखिए, शेप ऑफ द अंटार्कटिका चेंजेस विद द चेंज ऑफ सीजन, इट इज नोन एज डायनेमिक और एक्टिव कंटिनेंट। ओके। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अभी इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरीके से बर्फ से घिरा रहता है। इसका 98% क्षेत्र जो है वो हमेशा बर्फ से घिरा रहता है। सिर्फ 2% क्षेत्र जो है वह कुछ ही सीजन में जो है कि वहाँ पर बर्फ नहीं रहती है, और यहाँ बर्फ की मोटाई 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ होती है। यहाँ इसकी खोज की बात करें तो सबसे पहली बार जेम्स कुक वहाँ पर गए थे, इंग्लिश सेलर थे, लेकिन वो अंटार्कटिक सर्किल को पूरा पार करके बाहर निकल गए और उसकी खोज नहीं कर पाए। पहले पर्सन थे जिन्होंने मेनलैंड अंटार्कटिका को डिस्कवर किया, वो फेबियन बेलिंगशासन थे, और जो वोस्टाक नामक जहाज से गए थे, शिप से गए थे। और फर्स्ट पर्सन जो दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहुंचे, वो थे नॉर्वे के रोनाल्ड अमundsen। और भारतीय लोगों की बात करें तो पहले भारतीय थे जो अंटार्कटिका के मेनलैंड पे पहुंचे थे, तो लेफ्टिनेंट रामचरण थे, 1960 में पहुंचे थे। और साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले कर्नल जेके बजाज भारत से दूसरे थे। ठीक है। और दूसरी चीज, हमने यहाँ पर रिसर्च स्टडी सेंटर की बात की है, तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, 3 रिसर्च स्टेशन भारत के बने थे। डीएमबी क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, और भी किसी और राज्य के पीसीएस में भी पूछे गए हैं। ठीक है। इसको डायनामिक कंटिनेंट कहते हैं क्योंकि इसका जो कोई कोस्ट नहीं है, यह एक सीजन के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है। आगे कुछ चीजें देखते हैं अंटार्कटिका से। हाँ, विदा 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 क्या है? विदा एक झील है, विदा एक झील झील है जो हाइपर सेलाइन है, हाइपर सेलाइन है। ठीक है। और इंडिया आर्क इज द इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। भारत की पहली अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? इंडिया आर्कटिका, जो कि आर्कटिक ओशियन में है, आर्कटिक ओशियन में इंडिया आर्क। ओके। अंटार्कटिका इज कंप्लीटली कवर्ड विथ स्नो, इसीलिए इसको व्हाइट कंटिनेंट कहा जाता है, सफेद महाद्वीप कहा जाता है। पूरे तरीके से यह बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको व्हाइट कंटिनेंट कहा जाता है। कंटिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, the continent has offered immense opportunity to the scientists to collect and analyze information about the earth, hence it is also known as continent dedicated to science। मतलब विज्ञान को समर्पित, विज्ञान को जो समर्पित है महाद्वीप, वो कौन सा महाद्वीप है? वो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, क्वींस मॉड रेंज जो है, क्वींस मॉड रेंज जो है वो अंटार्कटिका को 2 भागों में डिवाइड करती है। क्वींस मॉड रेंज जो है अंटार्कटिका को 2 भागों में डिवाइड करती है, और सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव, सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिव। यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे रॉस सी है जिसको अभी हम लोग देखेंगे, तो ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं। यहाँ पर तो कोई रहता नहीं है, मतलब 0% पॉपुलेटेड है, लेकिन हम इंसान जो हैं कि वहाँ पर जाके, हम मानव जाति जो वहाँ पर जाके उसका नामकरण करती है। नाम तो किसी का नहीं होता, जाके हम लोग नामकरण करते हैं। ठीक है। तो माउंट विंसन मैसिव जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका महाद्वीप की। माउंट इरेबस इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ अंटार्कटिका, सिर्फ एकमात्र एक्टिव, एक्टिव का मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव ज्वालामुखी है, मतलब उसमें हमेशा उद्गार बना ही रहता है। भारत में एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव ज्वालामुखी कौन सी है? एक्टिव ज्वालामुखी कौन सी है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। अंडमान एंड निकोबार में एक आइलैंड है जिस पर वो है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। तो अंटार्कटिका की एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव ज्वालामुखी है वो, जिसका नाम है माउंट इरेबस।
पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन से ये घिरा हुआ है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन से यह घिरा हुआ है। वेडल सी एंड रॉस सी आर पार्ट्स ऑफ अंटार्कटिक ओशियन। यहाँ पर रॉस सी दिखेगा, यहाँ पर आपको वेडल सी दिखेगा। ठीक है, ये किसके पार्ट हैं? ये अंटार्कटिक ओशियन के पार्ट हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए इन अंटार्कटिका द सन इज नॉट सीन फ्रॉम 22 मार्च से 23 सितंबर। 22 मार्च से 23 सितंबर तक सन दिखाई नहीं देता है, सूर्य दिखाई ही नहीं देता है अंटार्कटिका में। और 24 सितंबर से और 21 मार्च तक कभी सेट नहीं होता है, कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। तो कब से कब नहीं दिखाई देता? 22 मार्च से 23 सितंबर तक दिखाई नहीं देता है और 24 सितंबर से 21 मार्च तक दिखाई देता है, कभी डूबता नहीं है। और बहुत स्लैंट रेज होती हैं, ऐसे तिरछी रेज मिलेंगी। आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अपने इंडिया में देखते हैं कि सूर्य जब उगता है पूरब साइड से, तो ऐसे मॉर्निंग में एकदम आपको ऐसे सामने दिखाई देगा कि यहाँ से उग रहा है। लेकिन वहाँ पर यही ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही रहता है, पूरे 6 महीने तक रहता है। ठीक है, यही हाल अंटार्कटिका में भी होता है। अंटार्कटिका में भी, और अगर आप मरमॉन्क्स एक सिटी है जो रसिया का है। मरमॉन्क्स सबसे उत्तरी सिटी होगी रसिया की, शायद उत्तर में सबसे नॉर्थ में होगी। वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर आप नेट पे डालेंगे तो आपको दिखाई देगा किस प्रकार से सूर्य वहाँ पर रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यही हाल होता है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महाद्वीप पे। ओके, द टाइम बिटवीन नवंबर टू फरवरी इज द मेजर समर सीजन। नवंबर से फरवरी तक 3 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, लगभग 4 महीने तक ये समर सीजन माना जाता है। और इसी समर सीजन में जो 2% बता रहे हैं कि 2% जो है कि आइस कवर नहीं रहता है क्षेत्र, तो वही क्षेत्र होता है 2% जो आइस कवर नहीं रहता है। यहाँ पर पेंगुइन आप लोग देखे होंगे, पेंगुइन अभी आपको दिखाएंगे। पेंगुइन, अंटार्कटिका में पेंगुइन का जीवन किस प्रकार से चलता है, इस पर एक पूरा मूवी टाइप बना हुआ है, पूरा रिसर्च हुई है, उसके बाद उस पर मूवी बनी है, जिसको अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक उन्होंने आवाज दी है, उसको आप लोग देखिएगा। बहुत अच्छा, मतलब किस प्रकार से पेंगुइन रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से भोजन करते हैं, उनका पूरा जीवन काल क्या होता है, किस प्रकार से, उसके बारे में पूरे तरीके से बताया गया, बहुत अच्छे तरीके। शायद 1.5 आवर का हो या उससे कम ही होगा। उसको आप लोग नेट पे अगर यूट्यूब पे मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसको देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा है कि क्वींस मॉड रेंज जो है वो अंटार्कटिका को 2 भागों में डिवाइड करती है। माउंट विल्सन मैसिव जो है सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका की। माउंट रेबस जो है सिर्फ ओनली एक्टिव वोल्केनो है अंटार्कटिका में, सिर्फ एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है। और इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन के द्वारा यह घिरा हुआ है। और वेडल सी और रॉस सी जो इसी के पार्ट हैं, वेडल सी, रॉस सी जो अंटार्कटिका महाद्वीप के ही पार्ट हैं। 22 मार्च से 23 सितंबर तक यह यहाँ पर सूर्य नहीं दिखाई देता और 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। नवंबर से फरवरी का जो महीना होता है, सिर्फ वही यहाँ पर मेजर समर सीजन होता है, मेजर समर सीजन होता है। उसी समर सीजन में जो 2% स्नो कवर कम हो जाता है अंटार्कटिका में, तो उसी सीजन में होता है। और उसी सीजन में जो अंटार्कटिका थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा बर्फ गल जाती है, बर्फ पिघल जाती है। ठीक है, तो ये था। आगे देखते हैं, एक सेकंड। यहाँ पर आपको रॉस सी दिख रहा है और यहाँ पर द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्डेड एज वोस्टॉक इन अंटार्कटिका। वोस्टॉक क्षेत्र है अंटार्कटिका का जहाँ पर सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, सबसे कम तापमान जो होता है पूरे पृथ्वी का, सबसे कम तापमान -93.2 डिग्री सेल्सियस, -93.2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आप नॉर्थ इंडिया में अगर 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 3 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर -93.2, -93.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पर रहने लायक तो है नहीं, और यहाँ पर एक इंसान तो नहीं रह सकता। द लोवेस्ट एनुअल टेम्परेचर इज फाउंड एट पोल ऑफ कोल्ड इन अंटार्कटिका। पोल ऑफ कोल्ड में सबसे लोवेस्ट पूरे वर्ष का टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है। और रॉस सी, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया। रॉस सी जो है सबसे, विश्व का सबसे बड़ा मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया, समुद्र में जो प्रोटेक्टेड क्षेत्र है, कौन सा? रॉस सी है, रॉस सी। रॉस सी यहाँ पर आपको दिखेगा, ये रहा रॉस सी।
ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इस मैप में आप देख सकते हैं अंटार्कटिका। तो ये रॉस सी है जो सबसे बड़ा मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया है जो अंटार्कटिका में। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मतलब जो 2% क्षेत्र होता है यहाँ पर लाइकेन और मॉस। लाइकेन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, लाइकेन पे क्वेश्चन आ चुके हैं पीसीएस में कि लाइकेन, आपके लिए क्वेश्चन है, लाइकेन किस पॉल्यूशन का इंडिकेटर है? कौन सा ऐसा पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, या किसके लिए इंडिकेटर का काम करता है? इसको आप लोग कमेंट करिएगा। लाइकेन पीसीएस कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, समीक्षा अधिकारी में शायद नहीं पूछा गया है तो पूछ दिया जाएगा। ठीक है, लाइकेन एंड मॉस आर द मेन वेजिटेशन फाउंड इन अंटार्कटिका। यही मेन वेजिटेशन जो वहाँ पे पाए जाते हैं अंटार्कटिका में, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अल्बाट्रॉस एंड पेट्रेल्स आर द फ्लाइंग सीबर्ड फाउंड इन कोस्टल एरिया ऑफ अंटार्कटिका। यही ये 2 सीबर्ड जो है मुख्य रूप से वहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर पेंगुइन। पेंगुइन जिसको हम बताएं कि पेंगुइन पे एक शॉर्ट मूवी है, शायद 1 घंटे से ऊपर की है, जिसको अमिताभ बच्चन जी ने आवाज़ दी है। ये पूरे तरीके से अंटार्कटिका में किस प्रकार से पूरा इनका जीवन चलता है, किस प्रकार से ये समूह में ग्रुप में रहते हैं, उसके बारे में ये पूरा है। आप लोग देखेंगे तो अंटार्कटिका के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, पेंगुइन अ फ्लाइटलेस बर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंटार्कटिका। फ्लाइटलेस ये उड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन तैरते बहुत तेज हैं। आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत तेज तैरते हैं पानी में, और मछलियों को खाते हैं, वही जिनका मेन भोजन होता है, वही ये शिकार करते हैं। रिल अ टाइप ऑफ फिश is the only resource which can be developed. Real lives in group called souls. जब एक ग्रुप में रहते हैं इसको सोल्स कहा जाता है। ये रील है, रील मछली, इसको कहते हैं की स्टोन स्पेसीज। जिस प्रकार की स्टोन स्पेसीज रील हो गई, वैसे ही की स्टोन है ये पेंगुइन। ठीक है, तो हमने देखा पेंगुइन जो है, पेंगुइन एक फ्लाइटलेस बर्ड है, वो पाई जाती है अंटार्कटिका में, और ये रील वहाँ पर पाए जाते हैं। जो ग्रुप में जब रहते हैं उनको सोल्स कहते हैं। हमने पीछे देखा, अभी अपने लेक्चर में पीछे देखा, हमने लाइकेन और मॉस के बारे में बताया कि सिर्फ मेन वेजिटेशन जो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। अल्बाट्रॉस एंड पेट्रेल्स, अल्बाट्रॉस ये है, और पेट्रेल्स जो फ्लाइंग सीबर्ड फाउंड इन अंटार्कटिका कोस्टल एरिया जो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, और बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, हमने बताया कि सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो अंटार्कटिका वो स्टॉक अंटार्कटिका में, और पोल ऑफ कोल्ड, द लोवेस्ट एनुअल टेम्परेचर जो पाया जाता है पोल ऑफ कोल्ड। और रॉस सी जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कहाँ पर है? अंटार्कटिका में, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद पहले हमने देखा क्वींस माउंट रेंज जो कि अंटार्कटिका को 2 भागों में डिवाइड करती है। माउंट विंसन मैसिव सबसे ऊंची चोटी है, माउंट इरेबस ओनली एक्टिव वोल्केनो। आपके लिए क्वेश्चन हमने पूछा है कि भारत में कहाँ पर एक्टिव वोल्केनो पाई जाती है। ठीक है, तो एक्टिव वोल्केनो एकमात्र भारत में है जो पाई जाती है। और इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन से यह घिरा हुआ है। वेडल सी और रॉस सी अंटार्कटिका के ही पार्ट हैं। 22 मार्च से 23 सितंबर तक यहाँ सूर्य दिखाई नहीं देता है, और सूर्य दिखाई नहीं देता, और कभी भी 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य कभी सेट नहीं होता है। सिर्फ नवंबर से फरवरी तक का जो महीना होता है उसी में वही एक समर सीजन होता है अंटार्कटिका का। ओके, अंटार्कटिका क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। वोस्टाक जो क्षेत्र है अंटार्कटिका का, वहां पर -93.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। रॉस सी जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया, हम लोग देख चुके हैं इसको। एक सेकेंड, और अंटार्कटिका के बारे में हमने ये भी बताया कि 98% तक जो है पूरी तरीके से बर्फ से घिरा रहता है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, DMB, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, भारत के 3 स्टडी सेंटर अंटार्कटिका में बने थे। आप लोग नेट पे सर्च करिएगा, अगर कोई नया रिसर्च सेंटर वहाँ पर बन रहा है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। भारत से सिर्फ 2 लोग गए थे। लेफ्टिनेंट रामचरण 1960 में भारत से पहुंचे थे अंटार्कटिका के मेनलैंड पे, और साउथ पोल पे पहुंचने वाले भारतीय थे कर्नल JK बजाज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ अंटार्कटिका से रिलेटेड थी जिसको हमने कवर किया। अगला जो कंटिनेंट होगा, अगला महाद्वीप जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।